मिलेगा। कौन छाप है? छाप भी बोलिए। तितली छाप, तितली छाप जिंदाबाद, तितली छाप जिंदाबाद। हो गया। रोक के दौरा कर रहे हैं आप लोग। हम पूरे 2500-2800 वार्ड में हम लोगों का दौरा जारी है और जहाँ भी जाते हैं ना, पूर्व हमारा काम हमारी वाइस चेयरमैन रह चुके पुष्पांजलि देवी, इसके बाद मुझे तितली छाप चुनाव चिन्ह मिले हैं और जहाँ भी जाते हैं पुराना बोर्ड निकाल करके आम जनता ही हमको बताते आप ही का वाइस रीजन में यह रोड बना है। और मैं जो काम किया हूँ उस काम के नाम पर मुझे उम्मीद है कि सारे जनता, सभी वार्ड का, सभी वर्गों का लोग ने हमको मत दे रहे हैं और पुनः मुझे विजय मिलेंगे। तो अगर आप जीतते हैं सर, क्या प्राथमिकता रहेगा पहला प्रश्न? देखिए, हम लोगों का जो कार्य का अनुभव है, मैंने नगर परिषद का जब से हम राजनीति में आए, सबसे अच्छा काम मेरे रीजन में हुआ है और जो बचा हुआ कार्य है हम उसको पूरा करेंगे। जो जल जमाव का समस्या है, रोड का, नाला का, वो भी बहुत बचा हुआ है। 80% काम हम लोग किए थे। अभी रेलवे लाइन की दक्षिण साइड के भी 40% काम अभी बाकी है। तो वो कार्य हम जान रहे हैं और इसी उम्मीद से हमको पब्लिक वोट भी दे रहा है जनता और हमको लगता है कि हम सभी काम पूरा कर लेंगे। हमको अनुभव है कि कैसे योजना आता है, कैसे विकास होगा, कैसे फंड लाया जाएगा। स्पेशल योजना लाने का हमको सबसे ज़्यादा हमको अनुभव है और उम्मीद है अगर जनता हमको आशीर्वाद दिया तो सबसे अच्छा काम करेंगे। और इसी उम्मीद से हमको जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जनता हमको बता रही है कि आपको हम वोट देंगे, आपको चुनाव हम जिताएंगे। इस जनता की आसपास के जो आपका पड़ोसी है, उनके द्वारा एक जानकारी मिली थी कि मनोज कुमार अवसा से कि वह तत्पर रहते हैं समाज सेवा में और जिस मुकाम पे रहते हैं वो थकते नहीं है, समाज सेवा में जुटे रहते हैं। इसका राज क्या है? देखिए, हम लोग 24 घंटा पब्लिक के सेवा में रहते हैं निस्वार्थ भाव से। अभी तक मुझे ऐसा कोई जनता नहीं मिलेगा कि हम किसी का 200-500 रुपया लेकर के काम किए और यही है मेरा सेवा ही कर्म है और उसी कर्म के बल पर हम चुनाव जीतते हैं। जब जनता बता रही है तो आप समझ जाइए कि जनता की सेवा में रात दिन हम खड़े रहते हैं, तभी तो जनता बता रही है। और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जनता हमको पसंद कर रही है, हमसे जनता को प्यार है और हमको वोट दे करके हमको विजयी करें। बीच में कुछ तरह चुनाव प्रचार में ब्रेक लगाया था हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन आम जनता से द्वारा ये राय मिली कि आप उस समय भी आप जनता से जुड़े रहे और आपका जो जनसंपर्क अभियान जारी रहा, इसमें आप कैसे खरा उतर रहे हैं? देखिए, ऐसे तो मेरा 5 वर्ष, ये 20 वर्ष से हम लोग राजनीतिक में है, 20 वर्ष से जनता की सेवा में रहते हैं। चुनाव हो ना हो, चुनाव तो इसी बीच में रुक गया था। चुनाव में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हम लोगों को बढ़ता है, लेकिन 24 घंटा 365 दिन 5 वर्ष हम लोग जनता की सेवा में रहते हैं। ये नहीं कि आज चुनाव है तब हम जनता में खड़ा हुए हैं और जनता का सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है मेरा चेहरा कि आज चुनाव आया तो हम दुख सुख में शामिल होते हैं। पूरा इलाका में, पूरा सुल्तानगंज में किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिएगा, अगर मनोज यादव के यहाँ पहुँचा है तो उसका सुख और दुख में हम शामिल हुए हैं। अच्छा प्रयास किए हैं कि उसकी समस्या का सॉल्व हो और इसीलिए जनता हमको पसंद कर रहा है। लेकिन चुनाव तो 10 तारीख को हो जाना चाहिए था। हम लोगों को उधर भी दुर्गा पूजा में भी परेशानी हुआ और आज फिर पुनः डोर टू डोर हम लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी जनता के पास हम पहुंच रहे हैं और चुनाव जितना जल्दी हो जाए हम उतना सरकार से भी और अपील करते हैं। अब चुनाव नहीं टलना चाहिए, जो डिसीजन जनता दे देगा जल्दी दे दे। हम लोग प्रचार करते करते थक चुके हैं। पुष्पांजलि देवी। पुष्पांजलि देवी क्यों दे रहे हैं? अच्छा नेता है, 15 वर्ष 10 वर्ष से काम किया है, किसी का कोई दिक्कत नहीं किया है। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। घर में किसी 19 नंबर वार्ड में किसी का सबको दे दिया। क्या नाम हुआ? जो लेने वाला था उसको दे दिया। क्या नाम हुआ? सभापति बना रहे हैं। सभापति पुष्पांजलि देवी। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये 365 दिन जनता के पीछे रहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य होता है, जनता के सब चीज़ सुनते हैं। इसलिए हम तितली छाप, पुष्पांजलि देवी, मनोज यादव, इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे जनता, मेरा वार्ड पूरा सपोर्ट कर रहा है और पूरा नगर परिषद के जितने भी जनता है सब इन्हीं को पक्ष में है। सभापति में किनको चुन रहे हैं? सभापति तो अभी तय न है, लेकिन उसका भी हो रहा है। लेकिन उपसभापति में तितली छाप।